जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं रेलवे एग्जाम 2024 में मेंसुरेशन का एक टॉपिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि यदि घनाभ का 3 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, उसका हम आयतन कैसे निकालेंगे। ये आपका घनाभ का क्वेश्चन है और मेंसुरेशन से आपका वो भी 3D का क्वेश्चन है। तो इससे पहले देखिए, ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन, एलपी में भी पूछा गया, आपको एनटीपीसी में भी पूछा गया, आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया, मतलब हर एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से, क्योंकि हमने वीडियो में जब क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था मेंसुरेशन का आरपीएफ का, वहाँ जब क्वेश्चन था हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था कि ये ऐसे आता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी बात फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है, पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपका आरपीएफ का है। तो देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हम पहले लेकर चलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला पूछा आपको कितना होगा कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल ABC है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। और आरबी एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जो घनाभ का 3, देखिए घनाभ बनाते हैं पहले हम। ये घनाभ हो गया आपको। इसमें क्या है, इसका लंबाई चौड़ा ऊंचाई दिया हुआ, मान कर चले आपका ये क्या होगा आपको। ठीक है, ABC दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल ABC दिया है, तो ये लंबाई L होगा, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा H हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको चौड़ाई B हो जाएगा। तो एक ठोस के 3 आसन फलक का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का मतलब हो गया कि एडजस्ट, मतलब इस ये नीचे वाला का एरिया दिया होगा, इस साइड का एरिया दिया होगा, इस साइड का एरिया दिया होगा। तो जैसे एक कमरा है, तो कमरे का जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वही ऊपर का क्षेत्रफल होगा, जो इस साइड का क्षेत्रफल होगा वही इस साइड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जो सामने वाले का क्षेत्रफल होगा उस सामने वाला का भी क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब 3 का एरिया दिया हुआ है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, हम एक एक करके निकालते हैं। हम इसको यदि हम निकालते हैं, इसको ये वाला पार्ट को, ठीक है, इसको निकालिए आप, इसको बाहर निकाल लीजिए आप। ठीक है, ऐसे निकलेगा ये। तो इसका जो लंबाई कितना है आपको L हो गया, ये कितना हो गया आपको B हो गया, H हो गया, H हो गया। अब नीचे वाले पार्ट को यदि हम निकालेंगे, नीचे वाले पार्ट को देखिएगा ध्यान से, नीचे वाला पार्ट को यदि निकालेंगे हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट निकलेगा, तो ये कितना होगा L और B होगा, ये L और B हो जाएगा। अब ये साइड वाले पार्ट को यदि हम निकालते हैं, ये साइड वाले को यदि निकालते हैं हम, ठीक है, ये क्या हो गया B हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा H हो जाएगा। तो ये 3 फलक हमारा, इस तीनों फलक का एरिया हमारा दिया हुआ है। तो ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल L × H होता है। इसका एरिया कितना होता है आपको, इसका भी एरिया कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, L × B हो जाएगा। इसका भी एरिया कितना हो जाएगा आपको, B × H हो जाएगा। ये 3 फलक हम निकाले हैं। कौन कौन निकाले हैं, एक नीचे वाला, एक ये वाला और ये वाला, 3 फलक को हम निकाले हैं। तीनों का एरिया इतना होता है। तो अब ये तीनों का एरिया दिया हुआ है, तो हमको इसका आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन कितना होता है। देखिए घनाभ का आयतन कितना होता है, जो घनाभ का आयतन कितना होता है, तो L × B × H होता है, LBH होता है। ठीक है, कितना होता है आपको, LBH होता है आपको। तो अब ये देखिए, तो घनाभ का आयतन आपको पूछा है, तो लेकिन एरिया दिया हुआ, तो ये एरिया आपको दिया हुआ है, तो इसका एरिया दिया हुआ है, इसका मान चले A दिया हुआ है, इसका एरिया B दिया हुआ है, और इसका एरिया पहले से C दिया हुआ है। तो एरिया आपका कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ LBBH, ये सब आपको एरिया दिया हुआ। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं कि घन का जो आयतन होता है कितना होता है, LBH होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा आयतन होता है LBH। अब क्या करेंगे, इस सारे को गुना करेंगे, A × B × C कीजिए आप। ठीक है, तो एरिया को यदि गुना करेंगे A × B × C बराबर, तो A का जो मान होगा वो कितना हो गया आपको, LH हो गया, LH हो गया। B का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए B का मान कितना होता है आपको, LB हो गया, LB लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आपका C का मान कितना हो गया, B × H हो गया, ये BH हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L² + B² + H² बराबर कितना हो गया आपको, ABC हो गया। तो LBH का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा। LBH बराबर कितना हो जाएगा, √ कितना होगा, ABC, या तो इसको लिख सकते हैं ABC का पावर कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। तो यही ना होता है आपको, यही तो आपको निकालना था कि LBH कितना होता है। तो LBH कितना हो गया, √ कितना हो गया हमारा, ABC हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
यदि किसी घनाभ का 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया होगा तो उसका जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, कितना होता है, रूट अंडर वो जो एरिया दिया होता है, पहला एरिया पहला फलक का एरिया गुना दूसरा फलक का एरिया गुना तीसरे फलक का एरिया होगा। तो एरिया कितना निकल गया हमारा, रूट अंडर ABC, या तो ABC पे पावर 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट हमको क्वेश्चन बना लेना है ना। अब क्या कहता है कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 127, 32 और 254 सेंटीमीटर का घनाभ का आयतन कितना होगा। तो यहाँ से जो घनाभ का आयतन होगा वो कितना होगा आपको, घनाभ का आयतन रूट अंडर आपका ABC होता है, रूट अंडर जो 3 फलक का क्षेत्रफल होता है उसका होगा। तो कितना आपको 127 है, 127 लिख लीजिए, इंटू कितना हो जाएगा हमारा आपको 32 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा आपको 254 हो जाएगा। अब इसका गुना तो नहीं कर पाएगा, गुणनखंड कर लेते हैं। 127 को रहने दीजिए, 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2 32, एक का वर्गमूल आना चाहिए, एक का नहीं आना चाहिए। अब देखिए 254 हमारा क्या है कि 127 का गुना है आपको, ये 127 हो गया। अब यहाँ से देखिए जिसका पेयर लगता है उसको बाहर कर लीजिए, 127 को बाहर कर लीजिए आप। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पेयर है, बाहर निकाल लीजिए। 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। 127 गुना कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। इसको यदि हम गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 से 56 हासिल कितना हो गया, 5 हो गया। 8 दूनी 16, 5 कितना हो गया, 21 हासिल 2 हो गया। 8 का 8 2 10 हो गया। 10 16 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 16, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। 1016 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 232 सेंटीमीटर स्क्वायर से 174 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का आयतन कितना होगा। तो RPF SI 13/12/2024 एकदम करेंट क्वेश्चन आपका। तो घनाभ का आयतन यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, आपका आयतन तो रूट अंडर आपका जो आसन फलकों के क्षेत्रफल का गुना हो जाएगा। ये कितना होगा आपको, 27 गुना 232 गुना 174 हो गया। ठीक है, इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट करते हैं, गुणनखंड। अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 कितना हो गया आपको, 27 हो गया। 232 को 2 भाग में तोड़ेंगे 2 से, तो ये हो गया, तो कांदो 2 12 हो गया। इसको 3 से करेंगे तो 3 5 15, ये 8 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 3 गुने 9 गुना 2 गुने, इसको फिर 2 से करेंगे, ये 58 हो जाएगा। ये हो गया 3 गुना कितना हो गया आपको, 58 हो गया। अब यहाँ से जिसका पेयर लगेगा पेयर लगा लीजिए, जिसका वर्गमूल निकलता निकाल लीजिए। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, एक बाहर 3 निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, एक 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 58, यहाँ पे 58, एक 58 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको, 3 3 3 9 नहीं 18। ठीक है, 18 हो गया। यहाँ से 18 गुना 58 करते हैं, 18 गुना 8 कितना, 144 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा आपको, 14 हो जाएगा। 18 पंचा 90, 90 14 कितना होगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, 10 44 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ठीक है, जो ग्रुप डी का पूछा गया था क्वेश्चन, कहता है कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 25 है, 32 है, 32 है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो घनाभ का आयतन लिखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होगा तीनों फलकों के क्षेत्रफल का गुना होता है। ये कितना होगा, 25 गुना 32 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 32। अब यहाँ से देखिए क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से 32 2 को एक 32 बाहर निकल जाएगा, कितना हो गया आपको, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से 15 116 हो गया। 160 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब देखिए RRB ALP का क्वेश्चन आपका 9-8 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 20 32 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो यहाँ से घनाभ का जो आयतन होगा वो देखिए कितना हो जाएगा आपको, घनाभ का आयतन तीनों फलकों के क्षेत्रफल का अंडर रूट गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, 20 गुना 32 गुना 40 हो। तो इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, एक का आता है, एक का वर्गमूल नहीं आता है। 16 गुना 2 करेंगे, 16 दूनी 32 हो। ये कितना हो जाएगा आपको, 40 को यदि करेंगे 8 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए एक बार और तोड़ लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 को रहने देते हैं, 2 को भी रहने देते हैं, तो 2 गुना 4 कर देते हैं, गुना कितना हो गया हमारा 5। अब यहाँ जिसका पेयर लगा उसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, एक बाहर हो जाएगा आपका। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एक बाहर निकल जाएगा आपका। 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 बाहर निकाल लीजिए। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा 5 चौक 20 चौक 80 कितना हो गया 160 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।